अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिजवान एबटाबाद। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं दुनिया की सबसे पुरस्कार और हैरत अंगेज तामीर की कहानी। एक ऐसी इमारत जिसने वक्त को भी चक्कर में डाल दिया। ये है अहराम मिस्र, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट की असल दास्तान। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको अहराम मिस्र की ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए वक्त के पर्दे हटाते हैं और वापस चलते हैं 4500 साल पहले के कदीम मिस्र में। ये वो वक्त था जब नील नदी के किनारे एक ऐसी सल्तनत आबाद थी जो इंसानों के नज़दीक खुदाओं की सरजमीन कहलाती थी। हर सिमत सोना, ताकत और जाहो जलाल का राज था। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स था, फिरौन खूफो, जिसने तारीख बदल दी। खूफो के दिल में एक ख्वाब जलता था, एक ऐसा ख्वाब जिसमें वो अपने आप को अमर देखता था। उसने कहा, मैं मर कर भी जिंदा रहूंगा। मेरा जिस्म नहीं, मेरा नाम नहीं, मेरा मकाम सदियों कायम रहेगा। यही ख्वाब था जिसने दुनिया के सबसे बड़े अहराम की बुनियाद रखी, खूफों का अजीम अहराम। खूफो ने अपने इंजीनियरों को बुलाया। उसकी आवाज़ गूंजी, मेरे लिए एक ऐसा घर बनाओ जो आसमान को छू ले, ऐसा कि मौत भी मेरे दरवाजे पर रुक जाए। ये वो लम्हा था जब तारीख की सबसे हैरान कुन तामीर का मंसूबा वजूद में आया। फिर मिस्र के हज़ारों कारीगर, गुलाम, किसान, संग तराश और मेमार सब नील के किनारे जमा होने लगे। उनके चेहरों पर धूप का जलापन, हाथों पर जख्म और दिलों में एक ही खौफ, फिरौन का हुक्म खुदा का हुक्म है। पत्थरों के ब्लॉक्स, टनों वजनी, ये सब गीजा प्लेटो के करीब टूरा लाइमस्टोन की कानों से लाए जाते थे। सूरज की तपिश में सैकड़ों मजदूर रस्सियां खींचते और स्लाइडिंग रैंप्स के जरिए ये पत्थर ऊपर ले जाते। हर रोज कोई ना कोई मजदूर गिरकर मर जाता, मगर तामीर रुकती नहीं थी। कहा जाता है 20 साल तक दिन रात ये काम चलता रहा। कुछ मौरखों के मुताबिक 1 लाख मजदूर इस तामीर में शामिल थे। लेकिन हकीकत ये है कि ये गुलाम नहीं थे, बल्कि मिस्र के आम मजदूर जो अकीदत से अपने बादशाह को खुदा का बेटा समझते थे। सूरज जब नील के पानियों पर आग बनकर बरसता तो मजदूर अपने पैरों को गीली मिट्टी में डबोकर काम करते ताकि जिस्म जल न जाए। उनके हाथों में छाले थे, आंखों में आंसू, लेकिन लबों पर एक ही दुआ, ए रा, सूरज देवता, हमें ताकत दे कि हम अपने बादशाह को आसमान तक पहुंचा सकें। पत्थरों पर लकड़ी के रोलर, रस्सियां और पानी गाला जाता ताकि रगड़ कम हो सके। ये वो साइंस थी जो आज भी इंजीनियरिंग का मोजज़ा समझी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी बाकी है, इतने बड़े पत्थर 4500 साल पहले कैसे उठाए गए? खूफो रोजाना तामीर देखने आता। उसके महल की बालकनी से जब वो अहराम को बढ़ता देखता तो मुस्कुराता, ये मेरा रास्ता है आसमान तक। कहा जाता है उसने हुक्म दिया कि अहराम के अंदर खुफिया कमरे बनाए जाएं, जहां उसकी रूह राह से मुलाकात करेगी। इन कमरों में खुफिया रास्ते, झूठे दरवाजे और संगी जाल बनाए गए ताकि कोई चोर या दुश्मन उसके मकबरे तक न पहुंच सके। खूफों का मकसद सिर्फ मौत से बचना नहीं था, बल्कि अपने आप को खुदा साबित करना भी था। अहराम खूफों में तकरीबन 2.3 मिलियन पत्थर इस्तेमाल हुए। हर पत्थर का वजन 2 से 15 टन तक था। ये ब्लॉक्स इतनी दुरुस्तगी से लगाए गए कि इनके दरमियान एक ब्लेड की धार भी नहीं गुजरती। ये काम लेजर या मशीन से नहीं, बल्कि इंसानी हाथों से हुआ था। जब तामीर मुकम्मल हुई तो अहराम की ऊंचाई थी 146 मीटर यानी 480 फुट, और ये उस वक्त दुनिया की सबसे बुलंद इमारत थी। ये एजाज 3800 साल तक किसी और के पास नहीं गया। वक्त गुजरता गया, फिरौन खूफो बूढ़ा हुआ, मगर उसका अहराम तैयार हो चुका था। कहा जाता है उसने अपनी आखिरी सांस अपने अहराम के साए में ली
और इसी पथरीली दीवारों के बीच हमेशा के लिए दफन हो गया। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल राज तो अब शुरू होता है, क्योंकि खूफो के जाने के बाद वक्त बदल गया और कुछ ऐसा होने लगा जो अक्ल से बहुत परे था। मगर उसकी मौत के बाद जो कुछ हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एहराम की तामीर खत्म हो चुकी थी, मगर उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसा होने लगा जो अक्ल और फहम से बाहर था। रात के वक्त मजदूरों ने बताया कि वो पत्थरों के बीच से किसी के चलने की आवाज सुनते हैं। कभी हवा के साथ कोई धीमी सरगोशी गूंजती, कभी नील के पानियों के पार कोई साया दिखाई देता। कुछ लोग कहते थे वो खुद खूफों की रूह थी जो अपने मकबरे की हिफाजत कर रही थी, और कुछ का मानना था कि वो देवता रा का कहर था जो इंसानों पर नाजिल हुआ था क्योंकि उन्होंने आसमान को छूने की कोशिश की थी। वक्त गुजरता गया और एहराम के दरवाजे बंद कर दिए गए। खूफों की लाश को सोने के ताबूत में बंद करके मरकजी कमरे में रखा गया। साथ उसके खजाने, सोना और वो तमाम चीजें जो उसे अगली दुनिया में चाहिए थीं। फिर दरवाजे पत्थरों से सील कर दिए गए और दाखिले के तमाम रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। मगर कुछ साल बाद जब खूफों के बेटे खफरा ने हुकूमत संभाली तो उसने महसूस किया कि एहराम के इर्द गिर्द का इलाका अजीब खामोश हो गया है। ना परिंदे वहां आते, ना लोग करीब जाते। एक दिन उसने कुछ मुहाफिजों को अंदर भेजा, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने बताया कि अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई थी। फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। सदियां गुजरती गईं, सल्तनतें बदल गईं और एहराम रेत में दब गए। वक्त के तेज तूफानों ने उनके किनारों को मिटा दिया, मगर वो फिर भी खड़े रहे। मिस्र के आम लोग उनके करीब जाने से डरते थे, क्योंकि मशहूर था जो अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। फिर आया वक्त जदीद। यूनानी, रोमी, अरब और यूरोपी मौरखों ने एहरामों को देखकर कहा ये इंसानों का काम नहीं हो सकता। कुछ ने कहा ये देवताओं ने बनाए, कुछ ने कहा ये सितारों के इशारे पर खड़े किए गए। और वाकई एहराम की सिमतें कुतुब शुमाली की तरफ इतनी दुरुस्त हैं कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी वैसी सीधी लाइन नहीं बना सकती। माहिर आसार कदीमा जब अंदर दाखिल हुए तो वहां था सन्नाटा, वही घुटन, वही खौफ। पत्थरों की दीवारों पर कुंदा वो तहरीरें जो आज तक कोई मुकम्मल नहीं पढ़ सका। इन तहरीरों में एक जुमला बार बार दोहराया गया है, जो मेरे आराम को तोड़ेगा वो खुद वक्त का हिस्सा बन जाएगा। कहते हैं इन आसार की खुदाई के बाद जिन लोगों ने ये मुहिम चलाई उनमें से कई पुरस्रार बीमारियों का शिकार हुए। कुछ ने ख्वाबों में फिरौन को देखा, कुछ के जिस्म पर अजीब जख्म जाहिर हुए जिनका कोई इलाज नहीं था। इस वाक़े को बाद में कहा गया लानत फिरौन। और हैरत अंगेज बात यह है कि जदीद साइंस आज भी नहीं बता सकी कि एहराम के अंदर वो तवानाई कहाँ से आती है जो वहां जाने वाले आलात को बंद कर देती है, कंपस को घुमा देती है और बरकी लहरों को रोक देती है। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि एहराम सिर्फ मकबरा नहीं बल्कि एक अदीम तवानाई का मरकज है जो जमीन की मकनतीसी लहरों को जज्ब करके आसमान की तरफ खारिज करते हैं। कदीम मिस्रियों का यकीन था कि ये एहराम दरअसल रूह की सीढ़ियां हैं जिनके जरिए बादशाह की रूह आसमान में रा के देश तक पहुंचती है। और शायद इसीलिए खूफों ने कहा था कि मेरी मौत के बाद भी मेरा नाम जमीन पर जिंदा रहेगा। आज 4,500 साल बाद भी खूफों का नाम, उसका एहराम और उसका ख्वाब जिंदा है। दुनिया के हर कोने से लोग गीजा आते हैं, उन पत्थरों को छूते हैं और सोचते हैं क्या वाकई ये इंसानों के हाथों बने हैं या इनके पीछे कोई ऐसी ताकत थी जो वक्त से भी पुरानी है। वक्त के सहरा में खड़े ये एहराम आज भी वही सवाल पूछते हैं, क्या इंसान खुदा बन सकता है? ये थी एहराम मिस्र की वो सच्ची कहानी जिसमें अकीदा, साइंस, कुर्बानी और गरूर सब शामिल हैं।
ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये इंसानी इरादे, मेहनत और जुनून की अलामत है। और शायद इसीलिए ये आज भी जमीन पर खड़ी है, वक्त को चक्कर में डालकर, अपने राजों के साथ, अपनी खामोशी में, हमेशा के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको अगली कहानी किस मौजू पर देखना चाहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई